नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपने भगवान शिव की वेशभूषा को देखा होगा। सबसे रहस्यमयी वेशभूषा भगवान शिव की है। क्या कभी सोचा कि भगवान शिव के वेशभूषा का रहस्य क्या है? भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा है, उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, उनके गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला है, उनके हाथ में डमरू, उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल, उनके पूरे देह पर भस्म लगा हुआ है। उनके शरीर के निचले हिस्से में व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या भगवान शिव का ये वेशभूषा यूं ही है? आइए आज जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव के मस्तक पे जो चंद्रमा विराजमान है उनका रहस्य क्या है। भगवान शिव का नाम सोम भी है। सोम का अर्थ है चंद्र। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। भगवान शिव के सभी त्योहार चंद्रमास पर आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि भगवान शिव से जुड़े जितने भी त्योहार हैं वो चंद्र कलाओं के महत्व पे आधारित है। उसके बाद देखें तो भगवान शिव त्रिशूल धारण किए रहते हैं। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल रहता है। वह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है। इसकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है और इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल में 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शैव सिद्धांत में पशुपति, पशु और बास का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर की 3 कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद के एकत्व स्थापित होने का प्रतीक भी है। यह वाम भाग में स्थित इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य भाग में स्थित सुषुप्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। भगवान शिव हमेशा अपने गले में नाग लपेटे रहते हैं। भगवान शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव। नाग कुल के सभी लोग भगवान शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते हैं। कश्मीर का अनंत नाग इस नागवंशियों का गढ़ था। हमेशा भगवान शिव नाग या सर्प से अटूट संबंध रखते हैं। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव के हाथों में हमेशा डमरू विराजमान रहता है। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू रहता है जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उसके पहले कोई भी नाचना, गाना अथवा बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह के नृत्य करते हैं। एक है तांडव जिसमें डमरू नहीं होता है और दूसरा है डमरू बजाते हुए आनंद पैदा करता हुआ डांस। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, उसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उसके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के 4 रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है: पर, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। आहत नाद का नहीं अपितु अनाहत नाद का विषय है। बिना किसी आघात के उत्पन्न चिदानंद, अखंड, अगम और अलग रूप सूक्ष्म ध्वनियों का स्फुटन अनाहत या अनहद नाद है। इस अनाहत नाद का दिव्य संगीत सुनने से गुप्त मानसिक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। भगवान शिव के पास वृषभ वाहन हमेशा मौजूद रहते हैं।
ये हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार ऋषो ही भगवान धर्म, वेद के ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इन 4 पैरों वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गढ़ हैं। नंदी ने ही धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। भगवान शिव की बड़ी जटाएं हैं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटाएं हैं। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल के ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटाओं में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारण भी कहे गए हैं। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब गंगा स्वर्ग से धरती पे आ रही थी तो उनका वेग बहुत ज्यादा था, तो अगर वो धरती पे सीधे आती तो एक विशालकाय छिद्र हो जाता और गंगा पाताल लोक में समा जाती। तब ये समाधान निकाला गया कि भगवान शिव सर्वप्रथम गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे, उसके बाद वो धरती पर उतारी जाएंगी। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म या भभूत धारण किए रहते हैं। भस्म जगत की निस्तारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान के भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, जिससे हम कई रोगों से मुक्ति पाते हैं। अब आता ही बात कि भगवान शिव के पास 3 नेत्र हैं। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद रहता है। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी अपने इस नेत्र का एहसास जरूर होगा। भगवान शिव का नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण में एक चक्र को भेदने के बाद जब खष्ट चक्र पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मल शून्य हो जाता है। वह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। भगवान शिव हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को अपने शरीर पे धारण किए रहते हैं। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को हमेशा लगाए रहते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा कर रखा है। भगवान शिव के पास एक धनुष था, जिसकी टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। उस धनुष का नाम था पिनाक। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था भगवान शिव ने। देवी देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। देवराज से यह धनुष राजा जनक के पास गया, जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया था। भगवान शिव के पास एक चक्र भी होता था। चक्र सबसे अचूक अस्त्र है। सभी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम थे। भगवान शंकर के पास चक्र का नाम भवरेंदु, भगवान विष्णु के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।
यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण होने के बाद भगवान शिव ने इसे भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया। देवी पार्वती ने इसे परशुराम को दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र बाबा परशुराम से मिला था। भगवान शिव अपने माथे पर हमेशा त्रिपुंड लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रैलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक भी है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन या भस्म का होता है। त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। भगवान शिव हमेशा कान में कुंडल पहनते हैं। हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोगों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इससे मन भी एकाग्र रहता है। मान्यता अनुसार इससे वीर शक्ति भी बढ़ती है। कर्ण कुंडल धारण करने की परंपरा के आरंभ की खोज करते हुए विद्वानों ने एलोवेरा गुफा की मूर्ति, सालिसेटी एलिफेंटा, आर्काड जिले के परशुरामेश्वर में शिवलिंग पर स्थापित मूर्ति आदि अनेक पुरातात्विक सामग्रियों की परीक्षा कर निष्कर्ष निकाला है कि मत्स्येंद्र और गोरक्ष के पूर्व भी कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल भगवान शिव की मूर्ति पर यह पाई जाती है। भगवान शिव के आंसुओं से उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुख के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान शिव की वेशभूषा के अनेक रहस्य हैं। हर एक वेशभूषा में एक एक रहस्य छुपा हुआ है, जिसको जानने से ही हमें मुक्ति मिलती है और बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।